हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मेरा नाम है अंकित और आज जो मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, वो अपने उन सभी दोस्तों और सभी भाइयों के लिए बनाई है जो कि किसी यूरोपियन कंट्री में आके सेटल होना चाहते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 8 साल से स्पेन में रह रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, स्पेन जो कि यूरोप की एक कंट्री है। और अब 8 साल पूरे होने के बाद जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, अपनी पूरी जर्नी को देखता हूँ पिछले 8 साल की, तो मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि जो मेरा डिसीज़न था स्पेन आने का, क्या वो सही था या गलत था। उस चीज़ को लेके आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिससे मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा और वो शायद अपना डिसीज़न थोड़ा सोच के ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, तो अगर हम बात करें मैं अपनी शुरू की जर्नी की, तो मैं यहाँ पर आया था 2016 में। हाँ दोस्तों, 2016 में मैंने यहाँ पे लैंड किया। तो मेरे साथ जो एक प्लस पॉइंट था और एक माइनस पॉइंट था, आप जैसे भी अब समझें, वो ये था कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था दोस्तों। मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और मेरे मम्मी पापा थे। अब दोस्तों, इसमें अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो वो ये था कि भाई अकेला आदमी अगर यहाँ पर आता है तो उसे फैमिली मिस होती है। एक उसको डर लगा रहता है कि पीछे इंडिया में उसकी फैमिली अकेली है, कैसे है, क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरी शुरू की जर्नी की। जब मैं यहाँ पर आया तो था वो साल 2016। 2016 में मैं यहाँ पर लैंड किया, बार्सिलोना में मैंने लैंड किया था। और सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे साथ थी वो थी मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मैं अकेला नहीं आया था यहाँ पे। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और मेरे मम्मी पापा थे। अब आप इसको या तो प्लस पॉइंट की तरह देख सकते हो या फिर एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देख सकते हो। प्लस पॉइंट इसलिए था कि मेरे साथ फैमिली थी, तो यार एक फैमिली जब साथ में होती तो रहता है कि जज्बा रहता है एक ना कि यार कुछ भी हो जाए कर लेंगे। ठीक है, आपको मतलब घर के बारे में सोचने की नहीं है, आप केवल फोकस होकर बाहर के बारे में सोच सकते हो। और माइनस पॉइंट बताएं तो यार, एक नई कंट्री में आ रहा हो जहाँ पे आपको ही कुछ नहीं पता है वहाँ के बारे में, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। उसके बाद मम्मी पापा भी हैं, बेटा भी है, वाइफ भी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए किसी के साथ में। तो हर चीज़ की मतलब, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी यहाँ पर वो थी लैंग्वेज। क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोग सब पढ़ते हैं इंग्लिश। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया, इंग्लिश सिखाई, ये सब काम कराए भाई। तो सभी सोचते यही है बड़े होकर हम लोग जाएंगे कनाडा या अमेरिका। लेकिन मेरा भाई शायद 10वीं में कुछ ऑफलाइन किया हुआ था। मैं स्पेन में आया तो स्पेन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों वो थी यहाँ पे लैंग्वेज की। क्योंकि जब मैं उतरा तो मुझे ये था यार, ठीक है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में बोली जाती होगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ पे किसी शॉप पे गया तो मुझे वहाँ पे चीनी खरीदनी थी। चीनी हम जो शुगर यूज़ करते हैं घर पे, तो भाई मुझे वो यूज़ करनी थी। मैं यहाँ के गया सुपर मार्केट में। अब प्रॉब्लम ये है यार, वहाँ पे जितने भी नाम है वो सारे के सारे स्पेनिश में नाम है। और स्पेनिश में भी, अगर मैं उस टाइम पे बार्सिलोना में था, जो बार्सिलोना की स्पेनिश है वो प्रॉपर स्पेनिश नहीं, उसे कातलान बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ पे अपनी अलग नेटिव लैंग्वेज जिसे बोलते हैं लोग, वो है कातलान। तो वो स्पेनिश से भी अलग थी। अगर मैं उसे यू कन्वर्ट भी करता था गूगल उसमें, तो मुझे स्पेनिश में कुछ और बताते थे और वहाँ पे जो नाम लिखे हुए थे चीज़ों के वो कुछ और होते थे। तो बड़ी मुश्किल से यार, वहाँ पे इतने सारे गोरे होते थे जिनसे मैं बहुत देर तक सिर मारता था कि मुझे चीनी चाहिए, शुगर 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 बोलता था मैं। बट नहीं होती थी। बहुत देर के बाद कोई एक अंकल या कोई एक आंटी मिलती जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, वो मुझे हेल्प करते थे, ले जाते थे, बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पड़ी मुझे यार लैंग्वेज की पड़ी। क्योंकि मैंने शुरू में थोड़ा बहुत जो इंडिया से पढ़ के आया था, एप्लीकेशन थे डुओलिंगो से, वो ठीक था। लेकिन यार बार्सिलोना में ऑनेस्टली मेरे काम नहीं आया था। ऑल दो बार्सिलोना में आपको काफ़ी एशियंस, काफ़ी इंडियंस मिलेंगे। इंडियंस के साथ साथ काफ़ी पाकिस्तानीज भी हैं, काफ़ी बांग्लादेशीज भी हैं। ठीक है, आपकी लैंग्वेज समझते हैं वो, लेकिन भाई काम तो गोरों में ही करना है। तो सबसे बड़ी समस्या थी यार लैंग्वेज की। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज लगा मुझे यहाँ पे स्पेन में आने के बाद। और स्पेन की नहीं, अगर आप यहाँ पे और भी कंट्रीज में जा रहे हो, स्पेन यूरोप में कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि इंग्लिश बोलती हैं, वरना ज़्यादा कंट्रीज़ की सबकी अपनी अपनी प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर मतलब अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो जब जरूरी ये है जब भी आप कहीं पे इस यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं, मेक श्योर करें आपको पता हो कि वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है और आप उस लैंग्वेज को सीखें, बेसिक सीख के आए। तो भाई मेरे साथ सबसे समस्या थी लैंग्वेज की। चलो खैर, वहाँ पे मैंने किसी तरीके से, भाई यहाँ पे ना वो होते हैं क्रूज रोका बोलते हैं यहाँ पे रेड क्रॉस वालों को। तो रेड क्रॉस वाले फ्री क्लासेस लगाते हैं अपनी इसकी लैंग्वेज क्लासेस। तो भाई मैंने वो लैंग्वेज क्लास लगा दी अपनी, वहाँ पे सीखना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मालूम है क्या हुई यहाँ पे, जब मैं शुरू में गया ना मार्केट में वो लेने के लिए, चीनी खरीदने के लिए गया,
तो मैंने देखा चीनी का जो प्राइस था उस टाइम पे वो था 99 सेंट्स, लगभग 1 यूरो का। तो यार जब मैंने उस पर देखा कि 1 यूरो लिखा हुआ है, तो वही अपना एलियंस के तरीके से मेरा जो भाई अपना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग भी यार, तो मैंने लगाया यार 1 यूरो इक्वल्स टू 80 रुपीज़। मैंने कहा 80 रुपीज़ की चीनी। अब वहाँ पे जब भी होता भाई, घर पे खाना तो बनाना ही था सबको, ग्रॉसरी लेनी पड़ती थी। अब मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे सामान लेने, लेट से अगर मैं सामान लेने का 10 यूरो का सामान हुआ, तो मेरे दिमाग में हो जाता है यार कि भाई 80 से मल्टीप्लाई करो, 800 रुपये का सामान आ गया एक दिन के अंदर, एक ही टाइम पे। तो वो चीज़ मेरे ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में काम नहीं था, तो क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी तो काम भी नहीं मिला यार। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें जो है प्रेशर बनाने लगी। अब भाई मैं जहाँ पे रुका हुआ था, वो लोग भाई थोड़े अपने आप में क्या बोलते हैं, हाई फाई लोग थे। वो लोग जो है, हम लोग तो भाई, मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ तो पानी बढ़िया था अपना, हम तो नलके से पीने वाले लोग थे। अब उन लोगों का क्या था यार, नहीं हम लोग ना वहाँ से पानी लेके आएंगे सुपर मार्केट से, हम लोग वो पियेंगे। अब भाई वो है ना, जैसा देश वैसा बेस, हमें पता नहीं था इतना जैसा। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है ऐसे ही होता होगा, तो मैं भी पानी लेके आता हूँ। अब पानी की भी भाई वहाँ पे वो 5 लीटर की वो आती थी कैन, और वो जो है 1.5 यूरो या 1.80 यूरो की उस टाइम पे आती थी। अब वो रोज की लाना। अब मैं तो यार परेशान, मैंने यार ये किस तरीके से काम चलेगा। तो खैर पेशेंस बनाए रखा। तो शुरू में जो था ये था कि लैंग्वेज नहीं थी, दूसरा ऊपर से रोजमर्रा के मेरे ऊपर खर्चे थे, फैमिली के भी खर्चे थे। तो यहाँ पे मैं फंसा हुआ था, थोड़ा थोड़ा बीच मेरे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया, जहाँ पे एक तरफ मुझे शहर का ग्लैमर दिखाई दे रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ी दिख रही थी कि जो इंडिया में हम लोग नहीं देखते गाड़ी वगैरह नॉर्मली, वो यहाँ पर गाड़ी दिखाई दे रही थी। तो एक तरफ तो दिमाग में आता था यार आने वाले टाइम में जो है मेरा करियर भी या मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं देखता यार रोज की रोज खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे जो हैं बढ़ रहे हैं, जो मेरे पास सेविंग्स थी जो मैं लेके आया था वो खत्म होती जा रही है। और तीसरा प्रेशर यार, घर वाले साथ में, बच्चे साथ में, तो कैसे करूँगा। तो भाई किसी ने बताया मुझे कि ऐसा है, आप जो हो यहाँ पर ना, उस टाइम पे पेपर्स जो है मैंने अप्लाई किए हुए थे जॉब, क्योंकि रहने की परमिशन तो थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास जॉब की परमिशन नहीं थी, काम करने की परमिशन नहीं थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, स्पेन में अगर आप आ रहे हो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर परमिशन नहीं है ना काम करने की, तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पहली बात तो काम है नहीं बिना परमिशन के यहाँ पे। और अगर कोई देता भी है, पहली बात स्पेनिश कोई काम नहीं देगा आपको बिना भी, कोई भी स्पेनिश कंपनी है बिना पेपर से काम नहीं देगी। आपको काम देगा तो कोई या तो पाकिस्तानी कंपनी में मिलेगा, कभी सुपर मार्केट में, या फिर कोई इंडियन सुपर मार्केट में। और वहाँ पे भी अगर आपको काम मिलता है तो आपको भैया, मैं नहीं कहूँगा यार सब लोग बुरे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन भाई रियलिटी है, मैं क्योंकि रियलिटी बताने के लिए बैठा हूँ बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको जो है काम मिलेगा तो वहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ये नहीं है कि भैया आपको वैसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले बताया जाएगा भैया, जैसे अगर सैलरी मिनिमम यहाँ पे अगर उस टाइम की मैं बात करूँ तो 1000 यूरो थी, तो आपको केवल 500 रुपये मिलेगी। और अगर काम करने के जायज़ घंटे 8 घंटे हैं तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो आ जाओ, और नहीं हो तो देख लो अपना हिसाब किताब। अब भाई मुझे भी शुरू में किसी ने बताया कि यार ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, तो मुझे लगा यार 500 यूरो आएंगे यार स्टार्टिंग में आती साथ, चल कुछ तो है, मेरी सेविंग्स तो बचेगी जो मेरे पास है। अब मैं गया यार वहाँ पे सुपर मार्केट में। अब मैं इंडिया से एमबीए किया हुआ लड़का भाई, अपना प्रॉपर मैं यार प्रोफेसर था वहाँ पे, सोच के कुछ आया था क्या करेंगे भाई, बाबूजी का काम करेंगे। लेकिन भाई वहाँ पे फिर जब हकीकत पता लगी, तो पेपर जब तक मेरा आई नहीं था यार, काम करने की परमिशन नहीं आई थी, तो मुझे मीनवाइल काम करना पड़ा। एक इंडियन सुपर मार्केट था, बढ़िया यार, उनकी गलती नहीं मैं बताऊंगा। देखो हर आदमी यार कुछ ना कुछ अपना सोच के बैठा हुआ किसी तरह के पैसे बनाने के, तो उनकी गलती नहीं है। वो अपने उन्होंने मुझे जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं कि यार तुम्हें काम करना ही करना है, बंधवा मजदूरी करनी है, लेकिन ये है भाई अपने डिसीजन से। अब वहाँ पे जब मैं काम करने गया यार, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। ऑकवर्ड सा क्यों लगा, क्योंकि अगर मैं अपने पहले करियर की बात करूँ, प्रॉपर मेरे पास ऑफिस था, मेरा बढ़िया एचओडी था मैं डिपार्टमेंट का, तो सब चीज़ें मुझे बढ़िया, पैंट शर्ट कभी सूट्स पहनता था अपना, प्रॉपर रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है काम करना पड़ा, सुपर मार्केट भाई सुपर मार्केट वाला काम होता है। तो वो काम किया, 2-3 दिन काम किया, हफ्ते भर काम किया, 1 महीने काम किया। 1 महीने के बाद भाई दिमाग ने कहा अब नहीं करना, क्योंकि मैं मेहनत बहुत थी यार। चलो उस टाइम पे 8 साल पहले की बात करूँ तो स्टेमिना था, उस टाइम पे मैं कर लेता था। लेकिन जो यहाँ का प्रेशर था ना यार, क्योंकि अगर आपने शुरू से ही इन कामों में लगे हुए हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने पहले कुछ और काम किया उसके बाद आपको इसमें लगना पड़ता है, या तो आप इस माइंड सेट से आओ यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ भी मिलेगा मैं करूँगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, तो मेरा माइंड सेट कुछ और था, इस वजह से मेरे को दिमागी प्रॉब्लम्स पड़ी। वो काम छोड़ा भाई। फिर किसी ने बताया
कि भाई यहाँ ना अंगूरों की खेती होती है और उसमें बहुत पैसा मिलता है। इलीगली भी अगर आप चाह रहे हो तो आपको 1200 रुपये मिल जाते हैं। तो वही दिमाग फिर, अरे अंगूरों की खेती तो हम कर लेंगे यार, ये है किसानों के परिवार से हैं। अब ये बताया नहीं था किसी ने, भाई किसान ठीक है गाँव है हमारा, लेकिन हम लोग केवल दिवाली और गोधन वगैरह में जाते हैं। वैसे कभी खेतों में काम किया नहीं था, पापा वगैरह ने किया था। लेकिन भाई ये था कि नहीं नहीं चलते हैं। हाँ वो यार वहाँ पे गए पहली बार, उन्होंने वो ग्लव्स दे दिया हाथों में और एक वो प्लास जैसा कोई कटर सा दे दिया, और अंगूर के वो इतने इतने से पेड़, कहा इसे काट दो अंगूर इसमें से। और काटने में भी एक आदमी पीछे देखने के लिए गलत ना काट दे भाई, उसे पकड़ के ऐसे काटा और पीछे एक बाल्टी सी दे दी, इसमें डालते रहो इसमें डालते रहो। अब भाई शुरू के आधे घंटे तो बड़ा मजा आया, मेरा वाह यार क्या बेहतरीन काम है, इससे तो बड़े जिंदगी में कुछ नहीं। लेकिन आधे घंटे के बाद जब मैं कमर सीधी करने की कोशिश करी, मेरी कमर सीधी नहीं हो रही यार, इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द। और वो जो है भाई 8 घंटे का काम था हालांकि वो, लेकिन यार मेरी टीम बोल गई उसमें 2 दिन में, 2 दिन में। कहने की बात आसान है भाई, हर किसी से खेती नहीं होती, जो खेती वाले लोग होते हैं ना उनकी बहुत रेस्पेक्ट किया करनी भी चाहिए भाई, डिजर्व करते हैं। तो भाई 2-4 दिन अपना काम किया, ब्रूफिन खा खा के दर्द की। उसके बाद भाई वो भी नहीं हुआ। खैर ऐसे करते करते कुछ थोड़े बहुत काम हुए भाई। उसके बाद यहाँ पे भाई मुझे काम की परमिशन मिली। काम की परमिशन मिलने के बाद भाई ये था कि चलो यार अब ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो परमिशन मिली उसके बाद मैंने अप्लाई किया कई सारी जगहों पे, लेकिन एकदम से नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भाई पता नहीं क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे कंपनी थी, NGO है यहाँ पे, अभी मैं उसी में ही काम करता हूँ। तो वो NGO जो है, जैसे बच्चा जेल होती है ना हमारे यहाँ पे, वो यहाँ पे इस तरह के बाल सुधार गृह है। तो उसमें कुछ प्रोफेसर रखे जाते हैं, दूका दौर रखे जाते हैं जो उन बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं। तो उनकी जगह खाली थी भाई। अब मैंने अपने रिज्यूम में इंग्लिश लिखा था, उन लोगों को एक बंदा चाहिए था जो इंग्लिश बोल सके, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रांग हीरोज अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तो उनको एक ऐसा चाहिए था इंग्लिश में बात कर सके, समझ सके। तो वहाँ से उन्होंने मुझे भाई इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब उस टाइम पे यार जो सीखी थी हल्की फुल्की स्पेनिश सीखी थी, लेकिन कहते हैं ना जब भाई तुम्हारे कर्म भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कहूँगा कर्म बहुत अच्छे करो, क्योंकि कई बार ना टैलेंट इतना काम नहीं करता, तुम्हारे कर्म काम कर जाते हैं। जो मेरी डायरेक्टर थी जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, वो बेचारी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो उसने इंटरव्यू लिखा, उसने बेटा कैसे पढ़ाएगा तू, किस तरीके से स्पेनिश की ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं भी कॉन्फिडेंसली होकर हनुमान जी का नाम लेके मैं बोलता चला गया, बोलता टूटी फूटी स्पेनिश मेरी थोड़ी इंग्लिश मिला के। यार पता नहीं भाई भगवान का ही आशीर्वाद था क्या था बड़ों का, उसने कहा ठीक है ज्वाइन कर ले। और भाई मैंने वो ज्वाइन जब करी, तब जाके मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मामला ठीक ठाक होना शुरू हो गया। अब ये था कि भाई एक पिलर ने काम करना शुरू कर दिया था, अब जो महीने के खर्चों का डर था वो सब हट गया। उसके बाद ये हुआ यार, ठीक है कमा तो रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ सेविंग थोड़ी बहुत और थी, उतनी नहीं हो पा रही थी जैसी होनी चाहिए विदेश के हिसाब से। तो उसके बाद ये हुआ यार, यहाँ पे कल्चर देखा यार, यहाँ पे वो कल्चर है कि पति पत्नी को दोनों को जॉब करनी होती है आपको। अगर यहाँ पे अच्छा करना करियर बनाना है, खूब बढ़िया तरीके से वेल सेटल होना है, तो दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। अब मेरी वाइफ है नीति, भाई वेल एजुकेटेड वो भी है, लेकिन उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम, उसे भी स्पेनिश नहीं आती थी बेचारी को। तो वो उसने भी क्लासेस करी, सब चीज़ें करी यार। लेकिन मैं बताऊँ क्लासेस करने थोड़ा बहुत तो तुम बोल लेते हो, लेकिन जो इनके लेवल पे आके बात करने वाली बातें, हाँ अब मैं बात कर लेता हूँ, 8 साल मुझे हो गया तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उन डेज की बात बता रहा था। तो भाई वाइफ ने भी इधर उधर अपने रिज्यूम्स डाले, सब चीज़ें डाले, कहीं पे भैया जॉब्स नहीं थी। खैर भाई 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने निकल गया। लगभग 1 साल बाद उसको भी यहाँ पे से कॉल आया। उन्हें जो रिसेप्शन था, रिसेप्शन भी कहती जो इंग्लिश बोल सके और उर्दू बोल सके, क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लिश कस्टमर्स बहुत आते थे, या फिर जो है जो उर्दू बोलने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कुछ कस्टमर्स थे वो आते थे। तो नीति क्यों भाई, उर्दू तो हम बचपन से गाने सुनते आए हैं सबके लिए, तो हम थोड़े कंफर्टेबल उर्दू बोलने में। तो खैर नीति का वहाँ पे हो गया। अब जब हम दोनों के जब यहाँ पे लगाना मामला, तब जाके हम मुझे समझ में आया, मतलब हम दोनों को लगा कि हम सेटल हो गए। फिर धीरे 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 भाई हमने अपना गाड़ी ली यहाँ पे। गाड़ी लेने की भी बहुत बड़ी बात है भाई, गाड़ी लेना आसान नहीं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा उसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़े थे। तो भाई जब मैंने देखा फिर यहाँ पे आके कि यार ठीक है अब हम दोनों जॉब्स करने लगे हैं, सेविंग्स भी होने लगी हैं। उसके बाद बच्चे देखे हमने, इनके फ्यूचर देखा, तो देखा यार कंपटीशन है बट इतना नहीं है कि थोड़ी यहाँ मेहनत करे बच्चा तो अच्छी जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिल जाती हैं बच्चों को। तो उस चीज़ के बाद अगर मैं आज देखता हूँ यार, तो मुझे लगता है अगर मैं सिक्योरिटी पर्पज से देखूँ, परिवार मेरा सिक्योर्ड है,
किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा को अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है रात के 12 बजे या किसी को भी फैमिली को, तो आपको ये नहीं है कि आपको सीधा, अगर लेट से मैं घर पे नहीं हूँ या गाड़ी नहीं है घर पे चलाने के लिए कोई, तो आप यहाँ पे केवल एक फ़ोन करते हैं और आपको एम्बुलेंस यहाँ पे लेने आ जाती है। और ये नहीं है यार कि 2-2 घंटे लगना है, 5 मिनट में आपके घर पे होती हैं। ऊपर आते हैं लोग बाग, पहले आपके घर पे चेकअप करते हैं कि भाई घर पे ही सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, नहीं होती लेके जाते हैं उड़खेंसियाज में। कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, 5 स्टार ट्रीटमेंट आपका। तो मैं ना हूँ, बच्चा भी अगर फ़ोन कर रहा है ना, तो हर तरीके से यहाँ पर उस चीज़ को वो किया जाता है, वैल्यूड किया जाता है, उसको रेस्पॉन्स किया जाता है। तो 8 साल बाद अगर मुझे लगता है यार, तो मुझे लगता है कि अब ठीक है मामला। मैंने अपना, मेरा, हाँ, मेरा दूसरा बेटा भी भाई यहीं पे हुआ, अद्वैत। वो अब 3 साल का हो जाएगा अगस्त में, नेक्स्ट मंथ 3 साल का हो जाएगा। तो उसकी यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है ना, तो उसके 1 साल बाद आप उसके ना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो उसका पासपोर्ट अप्लाई हमने कर रखा है, आने वाला है रेजोल्यूशन उसका। तो सबसे बड़ी बात है यार, नेशनैलिटी हो जाएगी उसकी। और यहाँ की नेशनैलिटी का मतलब है यार, स्पेन की, आप यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी, इनफैक्ट अमेरिका पे विजिटर वीज़ाज में भी कोई पूछता नहीं है। तो कल की डेट में अगर इन्हें कहीं भी पढ़ना है या जॉब करने जाना है, तो इन्हें जो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनसे डील नहीं करना पड़ेगा। उससे आगे जाके एक अपना करियर के बारे में सोच सकते हैं, लाइफ के बारे में प्लान कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी भाई, बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे। आगे की चीज़ अगली वीडियो में बताऊंगा भाइयों, ठीक है? माफ़ कर देना यार लंबी वीडियो के लिए। कोई भी सजेशन हो या कोई भी कमेंट हो भाई, प्लीज़ बताना, ठीक है? उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगली चीज़ अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।